हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रवीण कुमार मिश्रा इन फ्रंट ऑफ यू। और चलिए आज मैं लेकर के आया हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका थर्ड पार्ट, यानी पार्ट नंबर 3। अब इस पार्ट नंबर 3 में जैसा कि आप हेडिंग देख चुके हो कि हेडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट पहले की तरह कि प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। मेरा ये थर्ड वीडियो लेट इसलिए जा रहा है ताकि मैं चाहता था कि आप वीडियो को शेयर करिए, बार बार देखिए, शेयर करिए, है ना, तभी जाकर के जो है मुझे भी संतुष्टि मिलेगी और आपको भी चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सिंपली समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, समझने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो है उसका डिफिनेशन पढ़ें। ठीक है, आप डिफिनेशन को थोड़ी देर के लिए ये चीजों को भूल जाओ। अगर इन चीजों को थोड़ी देर के लिए भूलते हो तो आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखना है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको देखना है कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को बताया जा रहा है। ठीक है, मान लो कि मैंने कहा कि ये पेन है। ठीक है, ये सिंपली एक पेन है या मार्कर है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये क्या है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, तो चलो फिर भी मैं बता रहा हूं कि दिस इज अ पेन और मार्कर जिसकी जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, मुझे पता है कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 13 सेंटीमीटर है, बट हम इसको मानते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का है। कितने का है ये पेन जो है वो, कितना सेंटीमीटर है, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है। चूंकि 10 सेंटीमीटर इसमें क्या है, ये जो 10 सेंटीमीटर है इस पेन की ट्रू वैल्यू है, यानी मैंने इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्लियर हो जाए, आसानी से हो पाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसी पेन को मेजर करने के लिए मैंने 3 स्टूडेंट्स को चुना। ठीक है, मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट ए को चुना, दूसरा स्टूडेंट हमारे पास बी था और तीसरा स्टूडेंट जो था हमारे पास सी था। मैंने ए बी सी 3 स्टूडेंट्स को चुना और मैंने कहा कि आप कम से कम इसकी जो लेंथ है उसको 2 बार एक्सपेरिमेंटली मेजर करके ही आइए और दोनों बार आप हमें रीडिंग बताइए। ठीक है, तो पहले वाले ने यानी ए, स्टूडेंट ए ने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, इसको मेजर करना शुरू किया और उसकी जो पहली वैल्यू आई, आप देख सकते हो, जो पहली वैल्यू आई वो आई 10 पॉइंट, आप देख, सॉरी, इसमें जो पहली वैल्यू आई वो आई 9.95, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट 1 मैं यहां लिख देता हूं, ये स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए, ठीक है, स्टूडेंट बी एंड यहां पे स्टूडेंट सी है। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट हैं, इनका एक्सपेरिमेंट हम लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट 1 और यहां पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया, और यहां पे हम उसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, एवरेज या मीन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में इसने मेजर किया 9.95 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट 2 में मेजर किया 9.93 सेंटीमीटर। अब आप जो है तुरंत देखते देखते क्या इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कि इसका एवरेज क्या आने वाला है, तो बच्चों इसका एवरेज जो है जल्दी से निकाल के बताओ, इसका एवरेज आएगा 9.94 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आना है। ठीक है, आप ये कैलकुलेटेड डेटा है, सो दैट्स व्हाई मैं यहां पे रख रहा हूं। तो इसको हमने मेजर करने के लिए बोला, तो मैंने बोला कि चलो भाई इसको मेजर करके आओ। तो पहले में इसने मेजर किया 9.95 सेंटीमीटर, दूसरे में मेजर किया 9.93 सेंटीमीटर। बच्चों, मेजरमेंट करते समय 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्किल,
यानी जो मेजर कर रहा है उसकी स्किल, उसकी काबिलियत कितनी है। दूसरा, उसको मेजर करने के लिए जो उसने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट कर सकता है। तो दो फैक्टर पे मेजरमेंट जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसकी प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसने मेजर किया 9.95 और 9.93 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरेज वैल्यू आई 9.94 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट बी को ही कहा गया, चलो भाई तुम भी मेजर करके आओ। तो इसने मेजर किया 9.94 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू इसने मेजर की, वो मेजर की 10.05 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से थर्ड में यानी कि स्टूडेंट सी को कहा गया, तो इसने मेजर किया यहां पे 10.01 सेंटीमीटर और जो अगली वैल्यू इसने एक्सपेरिमेंट 2 में इसने मेजर किया, वो मेजर किया 9.99 सेंटीमीटर। अब आप इन दोनों का एवरेज भी देख सकते हो कि इसका जो एवरेज आने वाला है वो आएगा 10.99 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो एवरेज वैल्यू आने वाला है वो आप देख सकते हो वो आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 पॉइंट ऐसे लिख देता हूं मैं, 10.00 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यूज आपके सामने आए। अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्यों कराया, मैंने क्यों नहीं डेफिनेशन आपको समझाया, मैं अभी भी डेफिनेशन नहीं बताया हूं, अभी तक थोड़ा सा रुक जाइए, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ जाओगे। बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट ए पे। पहली वैल्यू आई 9.95 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू आई 9.93 सेंटीमीटर। बच्चों, अगर इन दोनों के बीच की डिफरेंस को देखें तो बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है। यानी 9.95 सेंटीमीटर है और ये 9.93 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो 0.02 सेंटीमीटर का है ना। ये डिफरेंस आएगा तो 0.02 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें जो क्लोजनेस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब ही होता है कि प्रिसीजन मींस क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। मतलब मेजर तो ये पेन ही किया गया था और दो बार अलग अलग मेजर किया गया था, ठीक है। तो दोनों में क्लोजनेस कितना है वो कौन बताता है, वो प्रिसीजन बताता है। कौन बताता है बच्चों, ये प्रिसीजन है। मतलब ये जो दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं ये प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एक्यूरेसी पे, एक्यूरेट है कि नहीं है। तो बच्चों, इसका जो एवरेज आना चाहिए, इसका जो एवरेज आना चाहिए वो एक्यूरेट यानी कि जो ट्रू वैल्यू है, जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, वो ट्रू वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, 10.00 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जो ट्रू वैल्यू है उसके पास आना चाहिए या ट्रू वैल्यू आनी चाहिए इसका एटलीस्ट एवरेज। तो जब भी एवरेज वैल्यू जो है वो अगर ट्रू वैल्यू के बराबर होती है तभी उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू। तो बच्चों, ये जो स्टूडेंट ए के लिए हम बात करेंगे, इसके वैल्यूज में क्या है, प्रिसीजन तो है पर एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। इसमें प्रिसीजन है बट एक्यूरेसी नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बी पे। बच्चों, इसमें आया 9.94, दूसरा है 10.05। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो वो आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.06 यहां से और 0.05 यहां से, तो तकरीबन इतना आ जाएगा डिफरेंस, यानी डिफरेंस बहुत बड़ा है। सो दैट्स वाई हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज है। तो इसका मतलब ये प्रिसाइज तो नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है। तो क्या ये एक्यूरेट है, चेक करके देखते हैं क्या ये एक्यूरेट है। तो इसका जो एवरेज आया है वो अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि एक्यूरेट यानी कि ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है। सो दैट इज द रीजन ये एक्यूरेट भी नहीं है, ना ही ये प्रिसाइज होगा ना ही ये एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ना ही ये प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है, और ना ही ये एक्यूरेट वैल्यू है। क्लियर है ना। प्रिसाइज का मतलब ये आपस में क्लोजनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो
प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट सी पे बात करते हैं, यानी स्टूडेंट सी की बात करते हैं, तो आप देखो कि इसमें ये क्या है, ये बहुत माइनर डिफरेंस है, यानी 0.02 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखो कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ रही है। सो ये एवरेज, यानी जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ रही है, और उन दोनों में जो मेजरमेंट है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 का जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर आ रहा है। सो दैट इज द रीजन कि ये जो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो प्रिसाइज भी है और वो एक्यूरेट भी है। तो बच्चों ये वैल्यू जो है वो प्रिसाइज भी कहलाएगी और एक्यूरेट भी कहलाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा डिफिनेशन पे आ जाते हैं, इंग्लिश में समझ लो। प्रिसीजन मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद एक्यूरेसी मतलब होता है, एक्यूरेसी मींस द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स एंड ट्रू वैल्यू। उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। और एक्यूरेट वैल्यू का मतलब होता है अगर ट्रू वैल्यू के बराबर उसका मीन आ जाता है तो हम उसे कहते हैं वो एक्यूरेट वैल्यू है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो चलो अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। मतलब ये क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट आप जानते ही हो, सिग्निफिकेंस मतलब जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, सिंपली है द मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, जिसका कोई मतलब निकलता हो। मीनिंगफुल डिजिट्स की बात कर रहा है, किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में जो मीनिंगफुल डिजिट होती है उसे हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब जरा समझना, इसमें पॉइंट नंबर 2 कहता है, इसको भी सुन लेते हैं, फिर इसको इंपॉर्टेंटली कायदे से हम लोग समझेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल दोज डिजिट्स विच आर सर्टेन, समझिएगा इस बात को, विच आर सर्टेन एंड वन मोर विच इज अनसर्टेन। एक जो है वो प्लस वन मोर विच इज अनसर्टेन, यानी जो डिजिट एक सर्टेन होता है उसको और एक अनसर्टेन डिजिट को इंक्लूड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सिंपली बताया था कि ये सर्टेन डिजिट क्या है और अनसर्टेन डिजिट क्या है, शायद मैंने नहीं बताया, तो अभी सुन लेते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने कहा था कि इस पेन की जो लेंथ हमने मेजर की है वो हमने मेजर की थी मान लीजिए 10 पॉइंट, और हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर हमने मेजर की तो इतनी आई। ठीक है, इस पेन की लेंथ जो आई वो 10.1 सेंटीमीटर आई। क्लियर है ना। अब इसमें बच्चों 3 डिजिट दिखाई दे रहा है। ये जो आखिरी का जो डिजिट होता है ये अनसर्टेन डिजिट है। क्या है ये, अनसर्टेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेन डिजिट हो जाएगा। जबकि इसके पहले वाला जो डिजिट होता है वो क्या कहलाता है, सर्टेन डिजिट। क्या कहलाता है, सर्टेन डिजिट। ये निश्चित होता है, यानी ये तो निश्चित है कि ये 10 सेंटीमीटर का है। हो सकता है 10 सेंटीमीटर 10.1 सेंटीमीटर हो जाए, या हो सकता है 10.2 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है। सो ये सर्टेन डिजिट्स होते हैं और ये होता है अनसर्टेन डिजिट। इसका मतलब इसमें टोटल हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, इसमें अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा यानी 3, यानी 2 + 1, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो कहने का मतलब यह होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं जिसका कोई मतलब निकलता है, मीनिंगफुल होने चाहिए। अब इसमें एक सर्टेन डिजिट, यानी सर्टेन डिजिट तो होना ही है, सर्टेन डिजिट प्लस 1 मोर अनसर्टेन डिजिट जो है वो इसमें ऐड करके हम लोग लिखते हैं और इससे हम लोग बताते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए कई सारे रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो हम लोग बारी बारी से 5 रूल्स को पढ़ेंगे जिससे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो अब आते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल नंबर 1 है। तो बच्चों रूल नंबर 1 कहता है
कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये 1 to इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लीजिए जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, वो हम क्या कहेंगे, उसके सिग्निफिकेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 175 यानी 175 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। इसी तरह से 1.75 सेंटीमीटर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, 3 हैं। इसमें भी अगर हम बात करें 0.175 सेंटीमीटर, इन तीनों में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में शॉर्टकट में लिख देता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है, ओनली 3। यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, तो बच्चों उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने देखा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। और यहां पे आपने देखा एग्जांपल्स के थ्रू कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तीनों में कितने थे, 3 थे। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। 0 to the left of the first non-zero digit in the number are not significant। कहानी क्या पढ़ते हो इसको देखो, ठीक है, सिंपली। यानी कोई भी नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आता है और उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं लगा है, ठीक है ना, अकेला जीरो जिसके पीछे नॉन जीरो डिजिट है लेकिन उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं लगा है, तो ये जीरो जो है वो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। आइदर यू आर टेकिंग दिस एग्जांपल, आइदर यू आर टेकिंग दिस एग्जांपल। या हो सकता है कि आप ऐसे लिख लो 0 0 0 0 0 और यहां पे आपने लिखा 1 7, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इन दोनों ही या तीनों में ले लो तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 होगा। तो रूल नंबर 2 भी आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। इसमें बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं आपको, सो अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। रूल नंबर 3 कहता है बच्चों कि 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आता है तो बच्चों उसका महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें कितना 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4, जबकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 0.007, तो जाहिर सी बात है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 काउंट होगा, ठीक है। जबकि यहां कितना काउंट हुआ 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। क्लियर है ना। अब मैं यहां 1 लिख दूं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने पढ़ा कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो यदि पहले प्रीसीड करता है और उसके आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं लगा है तो वो उसका कोई महत्व नहीं होता है। और जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, ठीक है, डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद कहीं भी आता है, सो उसका क्या हो जाएगा, उसका महत्व हो जाएगा। क्लियर है। रूल नंबर 3 तक आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4। अब चलो बच्चों देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। तो बच्चों रूल नंबर 4 ये कहता है कि 0 एट द एंड और राइट टू द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय उसके एंड में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका महत्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा यहां पे, एग्जांपल के लिए देख लो 6.00 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन तीनों डिजिट्स का यहां पे महत्व होगा। सो ये 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। या इसका एक और एग्जांपल देख के आप समझ सकते हो, अगर मैंने लिखा यहां पे 0.060, ठीक है, मैंने क्या लिखा 0.060 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो बच्चों ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इनका महत्व नहीं रहेगा, ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इनका महत्व रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट टू द नंबर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। जबकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। मतलब 0 एट द एंड और राइट टू द नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 5, ये लास्ट है। एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन, यहां पे देख सकते हो, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। शॉर्टकट में लिखा है मैंने सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो मैंने लिखा 4 पेन्स,
4 पेंस का मतलब ये होता है कि 4 पेंस यानी 4 कोई डिजिट है, ठीक है। अब आप 4.000000 लगाते जाओ, इसका महत्व बढ़ता जाएगा। सो आप इसका एक भी अगर लिखो 4 लिखोगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, 0.0 लिखोगे 2 हो जाएगा, एक और 0 बढ़ा दिया 3 हो जाएगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो सकता है। सो किसी भी नंबर का केवल नंबर हो तो उसके लिए जो अगर हम बात करें उसके लिए जो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। क्लियर है? तो इतना आपने 5 रूल्स पढ़े कैसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलो बच्चों, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखते हैं कि आखिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों एक चीज आप लोग जानते होंगे, राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है। जब भी राउंडिंग ऑफ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वैल्यू जो है वो 5 से एबव होती है तब हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को हटाने के लिए, उस नंबर को हटाने के लिए, अगर 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम +1 को ऐड कर देते हैं। अगर 5 से छोटी है तो उसमें क्या करते हैं, हम कोई एडिशन नहीं करते हैं, उनको एज इट इज उसको हटा देते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। आपको ये भी चीज पता होगा कि यदि 5 आ जाता है तब क्या होगा। तो अगर मान लो 5 आ जाता है तो ऑड है, अगर वो उसके आगे वाला डिजिट ऑड में है, ठीक है, तो निश्चित तौर पे उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑड में है तो +1 ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे। अगर उसके आगे वाला डिजिट इवन है, ठीक है, तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज रहेगा, ठीक है, नो चेंज। क्लियर है? तो जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5 जो है वो 23, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा 5.23, ठीक है। तो सिंपल है 2 3 और यहां पे मैंने लिख दिया 5। क्लियर है? तो अगर मैंने लिखा 5.235 है तो जाहिर सी बात है अगर हम 5 को रिमूव करते हैं तो सामने उसका अगला डिजिट क्या है, ऑड है। तो अगला जो आएगा, अगर इसको हटाते हैं तो 5.24 हो जाएगा क्योंकि हमने +1 ऐड करना है। लेकिन अगर यही रहता 5.225 तो जाहिर सी बात है इसको हटाते समय हम इसको 5.22 में ही लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके सामने क्या है, इवन है। क्लियर है? सो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास करना। सिंपली आपको पता है कि यहां पे दिया है 2, यहां पे लास्ट में क्या है, इसको करना क्या है, एक्सप्रेस इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी नॉर्मली देखो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी आप देखो, यहां भी 2, 2 4, 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं, 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो बहुत आसान है, मतलब आपको 2 को हटाना है और 9 को हटाना है और साथ में 7 को हटाना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अगर 2 है, 2 5 से लेस है, सो दैट्स व्हाई 2 को हम हटाएंगे तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, 9 को हटाया, तो 9 5 से एबव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले डिजिट में +1 को ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 6.608,792 है। तो पहले बार में हमने 2 को हटाया तो क्या हो गया, 6.6087, ठीक है, 9। फिर अगले डिजिट में हमने क्या किया, 6.608 और इसमें हमने +1 को ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा क्योंकि हमने 9 को हटाया है, ठीक है। अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 है, ठीक है। एक और डिजिट हटेगा तो जाहिर सी बात है इसमें हमने एक और ऐड करना है तो ये हो जाएगा 6.609। तो ये हो जाएगा उसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर, ठीक है। क्लियर है? आप इसको कर सकते हो, आई होप कि इसको आप कर लोगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप अपने से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक और खास चीज मैं बता देता हूं बच्चों कि जब कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो और उसमें बोलता है कि सिग्निफिकेंट, ये जो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करना होता है उसके लिए बच्चों, क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन एज इट इज करोगे। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करो तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7.404। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, सो सामने आ रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है,
4, जबकि इसमें कितना है 2। तो जो लेस सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसको, जो भी आंसर आता है, आंसर को हमें उस लेस जो सिग्निफिकेंट होता है फिगर होता है उसमें कन्वर्ट करना होता है। जब कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस इस तरह से सामने आते हैं और कहते हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन करो, तो आपको सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, ठीक है। जो सबसे लेस होगा आंसर भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, सो दैट्स वाई यहां क्या हो जाएगा, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमको कन्वर्ट करना है। 4 को हटाओगे कुछ भी नहीं चेंज होगा, 0 को हटाओगे कुछ चेंज नहीं होगा, सो फाइनल आंसर हो जाएगा 7.4, ठीक है। सो ये हो जाएगा 7.4 इसका एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि जो सेकंड जो क्वांटिटी हमने ली थी उसको हमने देखा कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, केवल 2 थे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने इसको आंसर को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। आप अपनी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई करके देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट करता है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस को आप अपने घर पे ट्राई करिए, ठीक है। लॉकडाउन का आनंद लीजिए, स्टे एट होम एंड स्टे स्टडी, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।